और मैं तो बोल रहा हूँ कि छोटा भाई है मेरा जयराम महतो, मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, क्योंकि राजनीति में आ रहा है। तो मैंने वही कहा कि अभी तो ये मैं खोटा ही क्यों बोलूं, और किसी दूसरे भाषा में क्यों नहीं। जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। लगातार आप फिर से वही बात दोहराऊंगी, 60-40 नाई चलतो 1932 खतियान के समर्थन में लगातार सभाएं महासभाएं हो रही हैं। कुछ नाम गिनवाने चाहूंगी। जयराम महतो, संजय मेहता, रिजवान क्रांतिकारी, यादव जी जो हैं आपके वो, और इस तरह के कई ऐसे नाम, अनगिनत नाम है। कई छात्र नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एकमात्र इसके विपरीत में प्रदीप तिवारी खड़े हैं, जो हमारे साथ भी अभी मौजूद है। सबसे पहले तो खूब खूब स्वागत हो। जोहार हो दादा। झारखंडी जोहार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज से नहीं बल्कि 2000 से, जब से देवघर झारखंड अलग हुआ बिहार से, तब से लगातार आप 1932 खतियान के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उस चीज को लेकर के काफी संघर्ष भी किया आपने। अभी वर्तमान में भी लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं। अभी एकजुटता भी कई लोगों की देखने को मिल रही है। महासभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। 2024 में चुनाव भी है, कई लोग अपनी पार्टियां भी बना लिए हैं। लेकिन आप अभी भी वहीं पे डटे हुए। ये पूरा माजरा क्या है? क्यों ये जरूरी नहीं है 1932 खतियान? 2023 थी, सन 2000 से 2023 तक बहुत सारे ऐसे आंदोलन हमने देखे। उसी समय से बहुत सारे लोगों ने 32 का डिमांड किया और हम लोग शुरू से विरोध में थे। और जो नीति झारखंड, आप देखिए, दुर्भाग्य है, झारखंड 23 साल का होने जा रहा, युवा झारखंड हो गया। झारखंड के साथ दो और राज्यों का बंटवारा हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। वहाँ कट ऑफ डेट को मान्यता दे दी गई। कट ऑफ डेट के पहले से जो है वो झारखंड, वहाँ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी हो गए। यहाँ अभी तक ये विवाद चलता आ रहा है। 2018 में रघुवर दास जी ने एक दिन में 1985 को स्थानीयता का आधार बना दिया। और उसके बाद फिर अभी नया आंदोलन शुरू हुआ। तो मैं शुरू से बता रहा हूँ इस चीज को, उस समय भी जब झारखंड अलग होता तब भी और आज भी, कि 1932 का डिमांड प्रैक्टिकल नहीं है। 2002 में हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया कि हम खतियान को स्थानीयता का आधार नहीं बना सकते। तो जो आंदोलनकारी हैं वो क्या हाईकोर्ट से बड़े हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। अब अरे भैया, अगर आपको लगता है तो आप, मैंने शुरू से कहा ये लोग सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा बनाए हुए हैं। नहीं तो भाई आप हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। अच्छा, इन लोगों ने ये भी कहा, आंदोलनकारियों ने ये भी कहा कि सरकार ने जानबूझकर ऐसे पूरे एजेंडा बनाए कि उसे फिर जाहिर तौर पे समानता के अधिकार के मद्देनजर खारिज कर दिया जाएगा। ये लोग जो अभी का है, 23 चल रहा है ना, 23 सभी युवा हैं। हाँ। कुछ प्रौढ़ भी होने चले उनमें। 2018 में जब 1985 घोषित हुआ था, कहाँ थे ये लोग? किसी का नाम तक नहीं आया था सामने। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करके लोगों को बरगला रहे हैं और अपने आप को पॉलिटिकली स्थापित कर रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए, आप लोग कभी पूछिए ना, पहले छात्र संगठन था JBKSS, तो भाई 32 और नियोजन नीति आपका डिमांड करे, चलिए होना चाहिए, ठीक है, छात्र संगठन था, होना चाहिए, युवाओं को राजनीति भी करना चाहिए। लेकिन जब अब राजनीतिक दल हो गया है तो कितना बार 27% OBC आरक्षण के बारे में बोला उन्होंने? एक बार सुना आपने? राजनीतिक दल हो गया तो जितने सारे कुर्मी खुद को आदिवासी में शामिल करने के लिए आंदोलनरत हैं, कितने बार उनके बारे में बोला उन्होंने? और तो और ये राज्य सूची का मुद्दा है ना, 32 का स्थानीयता और 60-40 का विरोध राज्य सूची का मुद्दा है। और आप लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। मतलब क्या हुआ कि अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए आपने जनता को गुमराह किया। उसके बाद भूल जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब झारखंड अलग हुआ, बंधु तिर्की और चमरा लिंडा ने 1932 का डिमांड किया। दोनों पॉलिटिकली स्थापित हो गए, विधायक बन गए। आज तक कभी सुना आपने आपके उनके मुझ से? उसके बाद मैं बता रहा हूँ दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लोकपाल आंदोलन। लोकपाल के लिए अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल आंदोलन किए। लोकपाल का डिमांड लेकर अरविंद केजरीवाल जी आज CM है। आप सुनते हैं एक बार मुंह से? तो हाँ, जाने के बाद ना, लंका में जाने के बाद मैक्सिमम लोग रावण हो जाता है। और संभव नहीं है यार, आप अब इतना है क्या कि JBKSS 14 लोकसभा 81 विधानसभा जीत जाएगा? है क्या संभव? नहीं संभव। आप बहुमत में आइएगा तब ना अपना मन मर्जी चलाइएगा। कई लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं आपके ऊपर कि एक तरफ सभी लोग एकजुट होकर के खड़े हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी महासभाएं हो रही हैं, हजारों हजार की भीड़ उमड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदीप तिवारी अपोजिट में खड़े होकर के दोबारा से और अपना चेहरा चमकाना चाहते हो, राजनीति में आना चाहते हो? प्रदीप तिवारी का चेहरा झारखंड जब अलग हुआ था उसी समय चमक रहा है, इसी मुद्दे पे चमक रहा है। वो लोग नए नए आए हैं। और जब एक भोजपुरी में कहा होता है, नया दुल्हन घर में आती है तो पायल ज्यादा बजाती है।
प्रदीप तिवारी का नाम लेकर बहुत लोग नेता बन चुके हैं और भी बनेंगे। अच्छा, भोजपुरी भाषा की बात आपने करी, ये भी मुद्दा आप सुने ही होंगे कि कई ऐसे महतो जी हैं, बेबी महतो और भी कई ऐसे लोग हैं, कह रहे हैं कि भैया को थी तो आता ही नहीं है, खोटा आता ही नहीं है, कैसे झारखंडी हो गए। तो आपके अनुसार क्या मापदंड होना चाहिए? वही तो, ये मैंडेटरी तो नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अब मैं झारखंड की बात बता रहा हूँ। झारखंड में भोजपुरी नहीं बोला जाता है। पलामू प्रमंडल चले जाइए, केवल भोजपुरी बोला जाता है। देवघर चल जाइए, अंगिका बोला जाता है। आप इधर कोल्हान तरफ चल जाइए, वहाँ उड़िया भाषा भी बोला जाता है। बुंडू चल जाइए, पंच परगनिया दिल्ली चल जाइए, पंच परगनिया बोला जाता है। मैं जिस धरती पे खड़ा हूँ, हजारीबाग की धरती में, यहाँ खोरठा बोला जाता है। थोड़ा सा आगे चल जाइए, मैगी मिक्स बोला जाता है। भैया कौन सा भाषा झारखंड का है? कोई एक भाषा आप डिफाइन करो, उसके बाद बात करो ना। झारखंडी भाषा कौन और झारखंडी कौन, आप डिफाइन करो। आप मालिक नहीं ना। अभी तो 1985 माना जा रहा है ना। तो आप लोग केवल विवादित बात करो। मैंने उनसे कहा कि देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि प्रदीप चचा को खोरठा भाषा आता है और बरद खूटा आता है, तो अब मैं आपको प्रमाण पत्र तो नहीं देने जाऊंगा। मैंने कहा कि भैया उनके माता पिता जब एकीकृत बिहार था, उसमें भोजपुरी बोलना आता था क्या? तार्किक बात की मैंने। अब वो लोग बोल रहे हैं कि उनको तो बिहार के पहले बंगाल था, बांग्ला बोलना आता है क्या? आप कुछ दिन बाद बोले हैं कि जैसे आदि मानव पत्थर जलाते थे, जिंगल वाला हु करते थे, वो करना आता क्या? तार्किक बात कीजिए ना बॉस। अब मैंने भगवान मुंह दिया तो कुछ ही बोल दीजिएगा। तर्क से बात कीजिए। अब एकीकृत बिहार की बात की हमने, वो बंगाल चलेगा, कुछ दिन बाद बोलेंगे आदि मानव जो भाषा बात करते थे, पत्थर से आग लाते थे, वो आता है क्या? ये बिना तर्क की बात का मैं जवाब देना नहीं उचित नहीं समझता। अच्छा, ऐसा भी कई जगह कहा जा रहा है कि एक ही चेहरा जो अभी इस तरफ है, 1932 के समर्थक हैं जो भी, तो क्या एक ही चेहरा लेकर के वो लोग कामयाब हो जाएंगे? आपका क्या कहना है? ऐसा है कि फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए। जब भाषा आंदोलन हुआ था ना, हजारों लोगों के साथ हमने मुख्यमंत्री का पुतला सचिवालय के सामने जलाया था। हजारों की संख्या में हम लोगों ने ये जुलूस निकाला। लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 32 तो वापस हो गया, विधेयक वापस हो गया राजभवन से, हमारी मांगे मान ली गई। 60-40 नीति लागू करके सबको अधिकार दे दिया, हमारी मांगे मान ली गई। तो जब हमारी मांगे ऑलरेडी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार मान ली है, तो फिर हमको भीड़ दिखाने की क्या जरूरत है? अजय, जब जरूरत हो हमने दिखाया, फिर जब जरूरत हो दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। लोग हैं हमारे पास आज भी हजारीबाग। हम इसीलिए आए हैं कि हम लोग एक सांगठनिक मोर्चे पे काम कर रहे हैं। इसीलिए अभी झारखंड के प्रत्येक जिले में जाना है। जैसे कल हम लोग दूसरे जिले में रहेंगे, परसों दूसरे जिले में रहेंगे। ये कब से शुरुआत हुई? यह पिछले 10 दिनों से शुरुआत हुई। ये भी क्या कुछ राजनीतिक संगठन बनाने या इस जी तरफ? बिल्कुल। अब ये राजनीतिक नहीं रहेगा, ये गैर राजनीतिक रहेगा। राजनीति संगठन बनेगा? हाँ, संगठन बनेगा। राजनीति करना मेरा कभी भी ध्येय नहीं रहा। आप पता कर लीजिएगा। 2002 में हमने आंदोलन किया, उसके बाद से फिर अपने काम धंधे में लगे। फिर जब बात उठी तो फिर सामने आए। संगठन बना करके क्या उसकी रूपरेखा होगी और क्या आगे का? ये कुछ मुद्दों को भविष्य के गर्त में भी छोड़ना चाहिए, समय आने पर जाहिर करेंगे। ये तो जब आपने ये बताया कि संगठन बनेंगे, गैर सरकारी संगठन बनेंगे और गैर राजनीतिक संगठन बनेंगे और राजनीति में आना कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन आगे उस संगठन को लेकर के क्या काम होंगे? आखिर कुछ ना कुछ तो आम जनता के लिए लड़ रहे हैं ना, आप अपने लिए तो नहीं लड़ रहे होंगे। मेरी बहन, कुछ बातों को भविष्य के गर्त में रहने दीजिए। नहीं बताती। नहीं, अभी उसका हम लोग खुलासा करेंगे। रांची में बृहद खुलासा होगा उसका, और मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा। आप हमारी बहन है, आप आएंगी। अब मैं आपको भी आमंत्रित करके सारी बातों बताऊंगा उस समय। अच्छा, कई लोगों का ये भी कहना है कि हजारों हजार की भीड़ एक तरफ और अकेले प्रदीप तिवारी क्यों? अकेला काफी हूँ, ये भी मान सकते हैं। अब भीड़ की जरूरत क्या है? जब हमारी सारी मांगे मान ली गई तो भीड़ की जरूरत क्या है? इधर भी अकेले भी काफी हूँ, जो आप समझ। क्यों है कि भीड़ में लगभग 90-95% लोगों को ये लग रहा है कि 1932 का समर्थन करना चाहिए, 60-40 नाई चल तो की हुंकार भरनी चाहिए, और आपके तरफ क्यों इतनी कम? देखिए, मैं बताऊं ना कि वो लोग अपने आप, जिनको लगता है 32 होना चाहिए, वो लोग अपने आप को हाईकोर्ट से ऊपर मानते होंगे। मैं अपने आप को हाईकोर्ट से, उच्च न्यायालय से ऊपर नहीं मानता हूँ। उच्च न्यायालय का जो वर्डिक्ट है, अब न्यायालय से बड़ा तो कोई नहीं ना इस देश में। अभी मैंने सुना था हजारीबाग में जो कार्यक्रम था, एक व्यक्ति बोल रहे थे, नाम नहीं लूंगा उनका, मीडिया में बोल रहे थे, अगर हमको बना दो ना मुख्यमंत्री, देखते हैं मुख्यमंत्री ज्यादा पावर गवर्नर में है कि राष्ट्रपति में है। अब बताइए, क्या ये पराकाष्ठा है ना आपके दिमाग की? बिल्कुल। और उनके पीछे लोग हा 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 कर रहे हैं। आप मैंने एक मुख्यमंत्री, राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति से ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो इन सब, देखिए, मैंने बोला ना, मैं बहुत ज्यादा बोलने लगता हूँ ना, तो लोग ट्रोल करने लगते हैं। तो ट्रोल से मैं नहीं घबराता, मैं नहीं घबराता हूँ। लेकिन विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आप कीजिए विवाद, उससे भी कोई दिक्कत, सामने बुला लीजिए। मैं तो ओपन बोलता हूँ कि हम तो, अभी आपने कहा कि भीड़ की क्या, कोई जरूरत, अकेले काफी है। जहाँ बुलाइए ना हम आ जाए, कोई डरने वाले लोग नहीं है, इसलिए कि सत्य के साथ।
अच्छा, इन मुद्दों से परे अगर बात की जाए, कल हेमंत सोरेन ने एक सभा ये की थी, उसको लेकर के कई लोग ये भी कह रहे थे कि किस बेसिस पे वैकेंसीज निकल रही हैं। मैंने देखा भाजपा के कुछ लोग, अब देखिए मैं असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन भाजपा के लोग बेशर्मी के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाजपा के लोगों ने पूछा कि मुख्यमंत्री किस नियोजन नीति के तहत ये बहाली कर रहे हैं। मैं भाजपा के उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के मुख्यमंत्री ने 2018 में किस नियोजन नीति के तहत बहाली की थी? ओपन फॉर ऑल था। फिर उन्होंने पूछा कि 1932 कब लागू कर रहे हैं? तो आप गलती स्वीकार कीजिए, भाजपा के लोग गलती स्वीकार करके रघुवरदास 1985 लागू करे गलती किया था, स्वीकार कीजिए ना। और देखिए भाजपा की दोहरी नीति आप देखिए, बिहार में ओपन फॉर ऑल है, अभी शिक्षक बहाल है, ठीक है, यहाँ भी लगभग वही है। यहाँ के छात्र बिहार से भी लाभान्वित होंगे कि नहीं? आप राष्ट्रीय पार्टी है ना भाजपा, अब जाके बिहार में लाठी खा रही है, ओपन फॉर ऑल नहीं चलेगा, यहाँ चुप है। ये दोहरी नीति कब तक? पब्लिक भी देख रही है, आप छात्रों का हक मार रहे हैं। अभी देखिए कितने स्वयंसेवक आंदोलनरत हैं, उनको गलत नीति के तहत इन्होंने बहाली करवा दिया भाजपा ने, आज उनका मानदेय तक मिलना बंद है। क्यों? आप गलत नीति के केवल पॉलिटिकल अचीवमेंट लेने के लिए कुछ भी कर दीजिए। अरे पब्लिक को ड्रामा मत समझिए, पब्लिक आज समझदार हो चुका है। इन लोग की नीति ही ऐसी है ना कि जनता ठगी जा रही है। अभी देखिए, अब मुख्यमंत्री ने बहाली बहुत ज्यादा स्केल पे बहाली निकाला, तकलीफ भाजपा को हो रही है, होना है। मान लीजिए एक किसी लड़के का नौकरी लगता है तो उससे 10 लोग लाभान्वित होंगे, तो 10 वोट तो सीएम के पक्ष में चला जाएगा। और ये लोग तो हर साल 2 करोड़ रोजगार दे ही रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, घर से पकड़ के दरोगा कलेक्टर बना रहे हैं, तो तकलीफ तो होनी जायज। इसीलिए क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उठाने दीजिए। पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, कुछ होने जाने का नहीं है। जनता ही सर्वोपरि और जनता समझदार हो चुकी है। अच्छा, कुछ खोटा में नहीं हो जाए? खोटा कुछ भोजपुरी में नहीं हो जाए। आप अभी जिस भाषा को बोले कि भैया ये झारखंडी भाषा है, आपने खुद बोला था कि खोटा मुझे आता है, झारखंडी भाषा है, बिहारी भाषा है, डजंट मैटर। आपने कहा था मुझे आता है झुमरी, मुझे आता है खोटा। आप खोटा, हमको तो भोजपुरी आता है, हमको तो। आप 2 शब्द 2 लाइन जो है भोजपुरी भी सुना दीजिए, 2 शब्द जो है 2 लाइन आप खोटा भी सुना मैंने दीजिए। अभी आपको क्या कहा कि जिस दिन आप झारखंडी भाषा डिफाइन कर दीजिए, उस भाषा में अभी एक मैं कहीं नहीं रही हूँ कि झारखंडी भाषा बोलिए, मैं कह रही हूँ आपने खुद कहा था। मैं उन लोगों के कहने पे खोटा क्यों बोलूं? नहीं, मेरे कहने पे कीजिए। क्यों? आप भोजपुरी क्यों नहीं डिमांड आप अपने कहने पे कीजिए। मैंने बोला तो भोजपुरी में बतियाइए, हमसे भोजपुरी में बतियाइए, वैसा पंच परगनिया में बतियाइए, उड़िया में बतियाइए, सिर्फ खोटा ही क्यों? नहीं, आप दोनों बोलिए। मैं तो आपको स्वागत कर रही हूँ आपका कि आप 2 लाइन जो है मेरे को खोटा में भी सुनाइए, वहाँ हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप देख लीजिए दर्शकों को। मैं नहीं, खोटा ही क्यों? दोनों बोलिए ना। नहीं, आप दूसरा कोई भाषा क्यों नहीं बोले? दोनों बोलिए। आपने किसी दूसरा भाषा का क्यों नहीं? बिहार और झारखंड की बात आप कर रहे थे, भोजपुरी और खोटा की बात हो रही थी, इसीलिए दोनों ही भाषा में से नहीं, तो मैंने वही कहा कि अभी तो ये मैं खोटा ही क्यों बोलूं, और किसी दूसरे भाषा में क्यों नहीं बोलूं? फिर खोटा कहिए। नहीं, मैंने तो फ्रॉम इसी बात में मैंने अभी कहा कि उलझुल तर्क और कुतर्क दोनों अलग चीज होता है। खोटा ही क्यों? आप हमसे हो क्यों नहीं कहा? आपने संथाली क्यों नहीं कहा? मैंने तो कभी नहीं कहा। भोजपुरी भी आपने ही कहा और मैंने क्या खोटा भी आपने ही कहा कि मुझे आता है। मैंने क्या कहा कि झारखंड में भोजपुरी भी बोली जाती है, संथाली भी बोली जाती है। एक इंटरव्यू में कहा था कि ये खोटा मुझे आता है। तो अब मुझे तो और सारी भाषा भी आते हैं, तो आप वही तो जिद की बात है, सिर्फ आप खोटा का ही नाम क्यों लिया जा रहा है? भोजपुरी भी बोलिए। तो अब नहीं, तो आप ये बताइए कि भोजपुरी बोले कि अंगिका बोले कि संथाली बोले? संथाली आता है? नहीं, संथाली तो नहीं आता। जो आता है वो बोलिए ना। संथाली बहुत टफ है। हम अंदाजी क्यों बोले? नहीं, अंदाजी मैंने बोला ना कि मैं अपने उसूलों पे चलने वाला हूँ। खोटा को लेकर इतना विवाद क्यों? भोजपुरी भी मैंने आपको ऑफर किया कि आप भोजपुरी भी बोलिए, खोटा भी बोलिए, और साबित कर दीजिए कि मापदंड नहीं है भाषा कोई। मैं उन लोगों के कहने पे अपना मानदंड क्यों, सर्टिफिकेट क्यों दूं? ये मेरा शुरू से जीत है। आप ऑफ द कैमरा चलिए, हम लोग बैठ के आधा घंटा दोनों भाई बहन कोटा में बतियाएंगे। ऑन कैमरा तो मैं भोजपुरी भी नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा। आपको लगता है कि वो लोग आपको कठपुतली के तौर पे नचाएंगे और आप नाचेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं नाचने वाला नहीं। तो फिर आप अपने अनुसार बोलिए ना। अभी मैंने आपको क्या कहा कि मैं तो अब चाहता भी नहीं हूँ कि उस मुद्दे पे बात करो, भोजपुरी खोटा, उस मुद्दे पे अभी मैंने क्या कहा, मैं चाहता भी नहीं उस मुद्दे पे बात करूं, क्योंकि इरिटेशन हो रहा है। अब धीरे धीरे इरिटेशन, अब बताइए, तो मैंने वही ना कहा कि आप तर्क और कुतर्क दोनों अलग चीज है। अब वो लोग बांग्ला तक पहुंच गए, सुना ना आपने ना, तो इसीलिए मैं उस मुद्दे पे तो बात ही नहीं करना चाहता। आप ऑफ द कैमरा चलिए, दोनों भाई बहनों बैठ के खोटा में बात करेंगे, लेकिन ऑन द कैमरा उनकी बात मैं क्यों मानूं? मेरा मालिक है क्या? बोलो,
कभी नहीं मानूंगा, किसी कीमत में नहीं मानूंगा। मैंने तो कहा ना कि झारखंड में 50-75 भाषा बोला जाता है। आप एक भाषा आप बताइए कि ये झारखंडी भाषा होगी और नोटिफिकेशन दीजिए, 2 घंटा बाद हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे उसी भाषा में। मैं तो कही नहीं रही हूँ झारखंडी भाषा है। नहीं, आप नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं ना। सुनिए ही मत। आपने कहा था कि मुझे झुमरी आता है, आपने कहा था कि मुझे खोटा आता है, आपने कहा मुझे भोजपुरी आता है। मैंने क्यों कहा? क्योंकि हर बार उसी बात पे विचार, तो मैंने बोला उस पे अब इतना इरिटेशन हो गया है। हाँ भाई आता है। ना हम बोले उस चीज पे इतना इरिटेशन हो गया, मैं उस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता। अभी भी आपने छेड़ा तो मैंने जवाब दिया। अब देखिए लोग बंगला तक पहुंच गए, कुछ दिन बाद बोलेंगे झिंगा लाला हु करते रहिए, पत्ता पहन के आता है कि नहीं, पत्थर से आग जलाना, तो उन सब फालतू बातों अब डिस्कस ही नहीं करना। चलिए ये बताइए कि वर्तमान में आप 2000 से राजनीति कर रहे हैं और जैसा कि राजनीति आप विरोध कर रहे हैं 1932 का इस मुद्दे पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप राजनीति में सम्मिलित हो रहे हैं ना। राजनीति में वो लोग भी सम्मिलित होते हैं जो पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, कहीं भी मेरा पॉलिटिकल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और राजनीति में वो भी सम्मिलित होते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ छात्र, एज अ युवा, जो उस चीज का विरोध करते हैं, अपने अधिकारों को, अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं। तो एज अ राजनीति में आप शुरू से ही संलग्न थे। नहीं, मैंने बोला ना कि मेरा पॉलिटिकल रिकॉर्ड कहीं चेक कर लीजिए। तो आप क्या मानते हैं कि जो छात्र छात्राएं राजनीति का विरोध करती हैं, किसी नीति नियोजन का विरोध करती हैं, वो राजनीति में संलग्न नहीं होती है? होना चाहिए युवाओं को राजनीति में। है ना, संलग्न थे ना। मैडम मैंने कहा ना कि मैं अपने आप को सामाजिक सरोकार मानता हूँ इस मामले में। जो किसी पद पे रहेंगे वही राजनीति नहीं, तो मैंने कहा ना कि जो जैसे अभी ये लोग अपने आप को राजनीतिक दल घोषित कर लिए, मैं तो किसी राजनीतिक दल में आपको कभी नहीं दिखूंगा। आप दुनिया को छोड़िए, मैं ये कह रही हूँ जो लोग राजनेता हैं वो एक अलग मैटर है। जो आम पब्लिक होती है, जो वोटर्स होते हैं, वो अगर राजनीति में संलग्न होते हैं कि नहीं, जब वो किसी चीज का विरोध करते, तो आप थे ना, आप संलग्न थे ना। तो राजनीति में मैंने तो बोला ना कि आगे का प्रश्न तो सुनिए मेरा। बोलिए। आप राजनीति में 2000 से संलग्न थे और आप कह रहे आज के जो युवा हैं वो आज जाकर के राजनीति में संलग्न हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, भाषा आंदोलन आया तब से। किस तरह की युवा की नीतियां हैं, क्या आज की मानसिकता है, क्या आजकल के भाषा है, किस तरह का चल रहा है? देखिए, युवाओं को मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी मैंने कहा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, अपने हकों हुकूक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन मुद्दे पे विरोध है हमारा। मुद्दे पे विरोध मैंने शुरू से इस मुद्दे पे विरोध किया, और मैं तो बोल रहा हूँ कि छोटा भाई है मेरा जयराम महतो, मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, क्योंकि राजनीति में आ रहा है। युवा को बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए, लेकिन गलत मुद्दे पर डाइवर्ट करके आप राजनीति में मत आइए। मैंने कहा कि इन दोनों मुद्दों पे पूछे ना प्रश्न, आप लोग कोई पूछेंगे प्रश्न उनसे कि जब वो राजनीतिक दल बना दिए तो जो कुर्मी आंदोलन है कि उनको आदिवासी शामिल कीजिए, कभी मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। देख लीजिए, मैं आपको लिख के देता हूँ, एक शब्द नहीं बोलेंगे, इसलिए उसे बोलेंगे तो आदिवासी वोट कट जाएगा। यानी आपका भी कहना है कि एक ही चेहरा चल रहा है, एक ही जाति विशेष चल रहा है। अब देख, प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत, वो आप देख सकते हैं। और कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाह रहे हैं? बस बहुत अच्छा लगा आपका प्यार, इसी तरह अपने भाई को इसी तरह प्यार देते रहिए। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा चलिए दोनों भाई बन के बैठ के खोटा में बात करते हैं। खोटा में फिर आ गए भैया, और खोटा को पकड़े हुए। मैंने बोला कि ऑफ द कैमरा, उनकी जीत, वो मेरे मालिक नहीं है कि उनकी जीत पे मानूं, मैं तो बोला ना। मैंने इरिटेशन सिर्फ कैमरे के सामने होता है? नहीं, इरिटेशन बिल्कुल है, क्योंकि अब बोल बताइए, मैंने सुना कि चच्चा का नदी जाने का उम्र हो गया है। ये मीडिया मैंने पब्लिकली बोलने की चीज है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक दिन मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम राष्ट्रपति से देख लें कितना पावर है, ये बोलने की चीज है। तो अब जवाब तो वैसे ही लोगों को देना चाहिए ना, जो कि उस योग्य हो। जो कुतर्क से बात करते होंगे, जवाब क्या देना है उनका? उनको तो मैंने कि एक इंटरव्यू मैंने देखा था, शायद राजदीप सरदेसाई को और अनिल अंबानी का इंटरव्यू था, मुकेश अंबानी का किया। हाँ, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला मैं आपको सीरियस नहीं लेता। इसी तरह मैं इन सब बातों को सीरियस नहीं लेता, तर्क से बात कीजिए, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब लगता है आपसे बात करते करते तो मतलब रात भी हो जाएगी। चलिए, फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द, फिर हजारीबाग हम लोग आएंगे। तो ऐसे भी एक शख्स हैं जो 60-40 के समर्थक हैं, 1932 के विरोधी हैं। इसी के साथ अब इजाजत दें, मैं अपराजिता।